Dear students, we are going to start question number 2. Compute the following. First part है AB minus BA plus AB BA. आपको कल बताया गया था if the orders of two matrices are equal, अगर दो मैट्रिसेस के ऑर्डर बोले तो m क्रॉस n दोनों अगर इक्वल हों तो देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये एक रूल है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो इसको ऐड आप ए को ए में ऐड करेंगे और बी को बी में ऐड करेंगे और माइनस बी को बी में और इस ए को ए में ऐड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, फर्स्ट पार्ट में जो ए बी नहीं ये तो सिंपल है, बस ऐड करना है। बी ए प्लस ए बी बी ए, ध्यान दीजिए तो ये इक्वल हो जाएगा। ए का ए में ऐड करेंगे तो ए प्लस ए, फिर उसके बाद बी का बी प्लस बी और ये माइनस बी प्लस बी, इसका इसमें करेंगे। फिर है ए प्लस ए, बुक ले लीजिएगा। ए मिलके 2a और यहाँ पे 2b, ये 0 हो जाएगा और ये आपका 2a हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद है सेकंड पार्ट। यस, ये भी हटा दीजिए। सेकंड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे को ऐड करेंगे किसके साथ? इसके साथ, ठीक है। और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को ऐड करेंगे इसके साथ। तो चलिए डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और इधर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। क्लियर? चलिए इसको हटा दीजिए 1 मिनट के लिए। अब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को किससे ऐड करेंगे? माइनस 2ac से, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को माइनस 2ab से। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और इधर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए अब आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये किसका होल स्क्वायर है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी ऐड करना है, ऐड। और ये किसका है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये है आपका ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। प्लीज चेक द आंसर हियर। -1 4 -6 8 5 16 2 8 एंड 5 ऐड करना है। प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4। चलिए इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं बच्चों, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जैसे ये -1 है, इसको ऐड करेंगे किससे? 12 के साथ। तो -1 प्लस 12, -1 प्लस 12 हो गया, और 4 प्लस 7 हो गया। उसके बाद -6 प्लस 6
उसके बाद 8 प्लस 8, 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, 16 प्लस 5, 2 प्लस 3, 8 प्लस 2, 5 प्लस 4, ओके, इक्वल -1 plus 12 will be what? 11, 7 4 11, and -6 plus 6 will be 0, 8 8 16, 5 plus 0 5, 16 plus 5 21. Please check the answer. 2 3 5, 8 2 10, and 5 plus 4 is equal to 9. Here the answer. Okay, fourth part. अब यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसको हाँ चलिए पहले एक बार लिख लीजिए, cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स से प्लस cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एक्स और ये प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। एंड यू ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इट इज आल्सो 1, इट इज आल्सो 1, कन्फर्म। तो 1 1 1 1, क्लियर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यू हैव बीन टॉट इन क्लास 7 इन ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, मालूम है कि नहीं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन प्रोडक्ट के बारे में आपको कल बताया गया था, ठीक है। एन सी मस्ट बी इक्वल टू एन आर, याद आ रहा है। एन सी दैट इज नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो, कॉलम की संख्या रो के संख्या के बराबर होना है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 2, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोज कितना है 2, तो सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ये तुम इतना बड़ा इसमें कर दिए, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो गई। चलिए, मालूम है ना रूल, ये पूरा एक साथ ऐसे जाएगा, सुनना ना। चलिए, ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसके बाद इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसी को ऐसे ही जो है, फिर इसको लेके चलिए इसमें, तो माइनस ए बी और प्लस ए बी या बी ए, यू में राइट, कन्फर्म है ना। चलिए ये इसको मिटा दीजिए ताकि अब क्या करेंगे, इस पूरे इसको जो है इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए और इसको इसमें करिए, ठीक। चलिए माइनस बी ए या माइनस ए बी लिख सकते हैं और प्लस ए बी, ये हो गया। अब इसी को आगे बढ़ाइए, इसको जब आगे बढ़ाएंगे, इस बी माइनस बी को इसमें मल्टीप्लाई करिए और इस ए को इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, अब प्लस ए स्क्वायर, ये इक्वल
माइनस बी इसमें मल्टीप्लाई किए और इसको इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए, फिर इसको इसमें करिए, अब फिर इसको इसमें करिए। और ए को कौन सा एक को? ए को इसमें करेंगे एक ही में करेंगे उसको। भाई, ऐसे चल रहा है ना, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। तो फाइनल आंसर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल होके 0 मिलेगा, ये कैंसिल होके 0 मिलेगा। और हियर इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लीज़ चेक द आंसर। अब देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट ये समझ लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। ये NC into NR बराबर नहीं है। बिल्कुल है, देखिए ना, चेक करो। 3 कॉलम 3 जो भी है। NC मस्ट बी इक्वल टू NR। देखिए NC फार्मूला क्या है? NC नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। कॉलम कितना है? एक कॉलम है और रो कितना है? एक रो है। क्लियर? अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। पूरा एकदम इसको मैं इसलिए प्रेस कर रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन अभी ये उलट जाएगा। मतलब इसको ऐसे कर दो, उसको ऐसे कर दो, तब उसका दूसरा तरीका है। अगर आपका इस टाइप का है तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में भी होगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में भी होगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 में होगा। यानी इस तरीके से 1 इंटू 2, ठीक है, 1 इंटू 3 एंड 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 4, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। कन्फर्म? 1 इंटू 2 इजकल टू क्या हुआ? 2 और ये 3 और ये आपका 4, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 4 3 ज़ा 12। प्लीज चेक द आंसर। समझ आई बात? अब इसके बाद क्वेश्चन थर्ड पार्ट इसका बोले फ्लैटिंग के लिए हटा देगा। अच्छा वही वो आएगा, अभी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो एक क्वेश्चन अभी आएगा। अब इसके बाद थर्ड पार्ट जो है बच्चों, ठीक है, इस टाइप से चलिए, इस टाइप से, ये ऐसे चलिए। NC into NR इक्वल नहीं है। हैं? क्यों नहीं है? कॉलम कितना है और रो कितना है? तो फिर कॉलम 2 है ना और रो कितना है? 2। इस टाइप से आपको चलना है। चलिए एक लगा दें। तो यहाँ पे 1 का इंटू 1, 1 इंटू 1 और प्लस -2 इंटू 2, ये हो गया। प्लस नहीं लगा क्या चीज़? इसमें, प्लस क्यों नहीं लगा का प्लस लगा है? वाले में? किसमें? ये तो अकेला था ना, 1 इंटू 2 ही ने किए हो, और कुछ तो है नहीं। तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, ठीक है। जगह कम पड़ रही है ना, तो इसलिए ये तो कहीं हो ही गया है। चलिए, यहाँ लगा है नीचे। थर्ड पार्ट नीचे लगा रहे हैं। तो बच्चों 1 इंटू 1, ओके, और प्लस -2 इंटू, बोलिए, 2, ये हो गया। अब फिर इसी को आगे बढ़ाएंगे, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 और प्लस -2 इंटू 3, फिर आगे बढ़ाइए, 1 इंटू 3 अब प्लस -2 इंटू 1। देखिए, एक ये A11, A12 एंड A13। क्लियर है? कहने का मतलब ये था बच्चों, एक बार ऐसे जाएंगे आप पूरा, ठीक, फिर इसी को आप ऐसे जाएंगे पूरा, ठीक, फिर इसी को आप इस वाले में जाएंगे। क्लियर है?
चलिए 1 का हो गया। अब किसका बाकी है? 1 का पूरा हो गया। 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, 1 इंटू 2 और माइनस 2 इंटू 3। उसके बाद 2 3 का बोलिए 2। हाँ बोलते जाइए। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, ये हो गया। अब 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। ये क्लियर है कि नहीं? ऐसा ना हो कि क्या नाम है ना समझ में आए। देखिए मैं फिर से यहाँ पे इशारा दे रहा, इसका इसमें करेंगे और फिर इसका इसमें करेंगे। क्लियर? तो 2 इंटू 1 और 3 इंटू, फिर इसी 2 को इसमें करेंगे और इसको इसमें करेंगे। 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, फिर इसी 2 को इसमें करेंगे और इस 3 को इसमें करेंगे। कन्फर्म? अच्छा। इम्प्लाइज दैट 1 इंटू 1, ये 2 टू द 4 हो जाएगा, तो 1 माइनस 4, 1 माइनस 4, इधर 2 हुआ और ये माइनस 6 हुआ और ये 3 हुआ और माइनस 2 हुआ। सही है? और ये 2 हुआ, 3 टू ज़ा 6 हुआ, ये 2 टू ज़ा 4 हुआ, 3 3 ज़ा 9 हुआ और ये 2 3 ज़ा 6 हुआ और 3 1 ज़ा 3 हुआ। चलिए 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, ये आपका माइनस 4, ये आपका 1, ये 8 हुआ, ये 13 हुआ और ये 9। प्लीज़ चेक द आंसर। आंसर चेक करते रहना। हाँ, ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ी हो जाए। बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ठीक है? एक बार समझो, खूब कायदे से समझो। अब कौन सा क्वेश्चन बचा है? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4th, ये देखिए, ठीक है, ये सबसे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 3 रोज 3 कॉलम 3 बाई 3 ऑर्डर का है। तो NC इज इक्वल टू NR है। बोलिए नंबर ऑफ कॉलम्स इज 3 एंड नंबर ऑफ। चलिए शुरू करिए। इस ये 2 देख रहे हैं पूरा, ये जो है 2 3 4 ऐसे लेके चले आइए। 2 3 4 को ऐसे लेके आइए। एक बार 2 से 3 से। हाँ, तो 2 इंटू 1 लगा दूँ, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 अब प्लस 4 इंटू 3। देखिए ये A11 हुआ, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लगा दे ताकि अच्छा लगे। अब इसके बाद इसी को आगे बढ़ाओ। इसको जब आगे बढ़ाओगे तो इधर आ जाओगे, ठीक है? तो 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। क्लियर? ध्यान देते जाना। फिर इसी को आप लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें लेके आइए। 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, 4 इंटू 5। चलिए ये तो हो गया। अब जो है क्या करेंगे, 3 4 5 का लेके आइए, ठीक है? यानी ये जो रो है इसको क्या करेंगे बोलिए, 3 का मल्टीप्लाई 1 में और 4 का मल्टीप्लाई 0 में और 5 का मल्टीप्लाई 3 में।
यानी 3 का मल्टीप्लाई बच्चों इसमें करेंगे, अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो 3 × 1 प्लस 4 × 0 अब प्लस 5 × 3। अब इसी 3, 4, 5 को आगे बढ़ाएंगे, 3, 4, 5 को आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फर्स्ट कॉलम वाला अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो 3 × -3 प्लस 4 × 2, 4 × 2 प्लस 5 × 0। देखो एक बार अगर निगाह झपकोगे ये गड़बड़ हो जाएगा, याद रखना ये ऐसा क्वेश्चन है। ये आखिरी जो है कठिन क्वेश्चन है, इसके बाद आसान हो जाएगा क्योंकि हम R2 से लेके चल रहे हैं। अब बच्चों इसी 3, 4, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, अब 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। तो 3 × 5 प्लस 4 × 4, 4 × 4 प्लस 5 × 5। चलिए ये भी क्या नाम है कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा है लास्ट में आइए 4, 5, 6 है ना, बोलिए 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। तो 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 3 ये हो गया। चलिए लास्ट वाला है, लास्ट रो है 4 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे, 5 का 2 में करेंगे, 6 का 0 में करेंगे। तो 4 × -3 और 5 × 2 प्लस सही है ना, हाँ 4 × -3 प्लस 5 × 2 अब प्लस 6 × 0। ये ध्यान लगाते रहना है, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद 4 × 5 हाँ इस 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। तो 4 × 5 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 5। चलिए अब इसके बाद सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये बच्चों 2 × 1 है, 2 हो गया, ये 0 हो गया और 4 3 12 हो गया। ओके, हम ये खाली थोड़ा सा सही रखने के लिए ऐसा लगा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि लगाएं। ये 2 3 -6 हो गया, 3 2 6 हो गया और 4 0 0 हो गया। फिर इसके बाद 2 5 10 हो गया और प्लस 12 हो गया, 4 5 20 हुआ। अब आ जाइए 3 1 3, ये प्लस 0 प्लस 15 हो गया और ये 3 3 9 -9 हो गया प्लस 4 2 8 हो गया और ये आपका 0 हो गया। इसमें जो है 5 3 15 है, 4 4 16 है, 5 5 25 है। अब आ जाइए लास्ट रो है बच्चों, 4 1 4 है, ये 0 है और 6 3 18 है। और इसमें आ जाइए 4 -3 है तो 12 है, इंटू है 5 2 10 है और ये आपका 0 है। इसमें आ जाएगा 4 5 20 है प्लस 5 4 20 है, 5 6 30 है। 2 0 इकट्ठा जगह 14, इसमें आंसर आया 14, सॉरी
एक मिनट, ये 14 है, ये आपका 0 है, ये आपका 12 10 22 विदत्ती 42, सही सही है ना। इसके बाद आ जाएगा 18 इसमें है, और ये -1 है, और ये 5 मतलब 6 16 3 4 5 56, और ये हो गया 22 है, और ये आपका -2 है, -2, और ये आपका 70 है। क्लियर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे जैसे एरो से आपको दिखाया गया मल्टीप्लाई करने के लिए, वैसे इसको करिएगा। ठीक, अब इसके बाद चालू है ना। हाँ, मजा आ रही कि नहीं इसमें? इंटीग्रेशन में कम इसमें मैथ लग रही ना, लेकिन इंटीग्रेशन तो आपको एकदम पूरा घुमा दिया, इसलिए आप। अब इसके बाद बच्चों, हाँ 5वां अब आसान है। वही चला रहे हैं वही। ठीक है, प्लीज़ पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं NC = NR है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2 है, और नंबर ऑफ रोज कितना है 2 है। क्लियर। तो आपको तो मालूम है कि ये जो है यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे और ऐसे आएंगे। बोलिए, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई मतलब कहने का इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, और इसका मल्टीप्लाई, ओहो फिर 3 का 0 में, रुक जाइए, इस तरीके से जाना है। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 1 में, इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे 1 में, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करिए। ठीक, तो चलिए 2 × 1 प्लस 1 × -1, ये हो गया। फिर उसके बाद इसी को आगे बढ़ाइए, इसी को आगे बढ़ाइए। 2 × 0, ये 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो 2 × 0 प्लस 1 × 2 हो गया। फिर इसको आगे बढ़ाइए। 2 का 1 में, 1 का 1 में, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करिए, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करिए, तो ये आपका 2 × 1 अब प्लस 1 × 1। क्लियर है। अब इसके बाद आ जाइए इसको, 3 का 1 में, अब पकड़ रहे हैं। 3 का इसमें करिए, और 2 का -1, तो 3 × 1 प्लस 2 × -1। चलिए ठीक है, फिर 3 का, ठीक है 3 का 0 में करिए, और 2 का 2 में करिए, 3 × 0 प्लस 2 × 2। 3 × 1, 2 × 1, ठीक है, फिर इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 1 में करिए, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करिए, तो 3 × 1 और प्लस 2 × 1। ये देखिए अलग है ये, ठीक है, ये इधर है, ये उधर है, ये 2 है ना, 2 × 2। अब लास्ट स्टेप है, -1 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 1 × -1 और प्लस 1 × आल्सो -1। कन्फर्म। अब इसके बाद -1 का मल्टीप्लाई 0 में करिए, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में करिए, तो -1 × 0 प्लस 1 × 2।
लास्ट -1 का मल्टीप्लाई 1 में करिए, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करिए, तो -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। ये -1 इंटू 1 रहेगा ना, है वो -1 इंटू 1 रहेगा। तो -1 इंटू 1 है, तो इधर पहले वाले में, पहले जब पहला कौन सा ये, हाँ, तो -1 1 इंटू -1, अरे -1 इंटू 1, हाँ सही कह रहे हो, -1 -1 इंटू 1 और फिर 1 इंटू ये वाला सही है। हाँ वो सही है। तो एक मिनट, हाँ क्या था, -1 इंटू 1 सही है ना, अब सही है। तो 2 इंटू 1 या 2 और 1 -1 बोलिए, ये -1 हो गया और इधर 0 हो गया, 0 और ये 2। देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये अलग है, ठीक है, और ये अलग है, हाँ? ये अलग है, ये अलग है, ये इसके साथ है पूरा, है यहाँ पे थोड़ा सा ये समझिएगा, कन्फ्यूज़न के शिकार मत होइएगा। ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है और ये इधर है, ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे, क्लियर। चलिए, तो 2 -1 और इधर है 2 इंटू 0, 0 हो गया प्लस 2 हो गया, इधर 2 और प्लस 1 हो गया, इधर आ जाइए 3 -2, 3 -2, इधर 0 0 प्लस 2 2 ज़ा 4 हो गया, 3 1 ज़ा 3 और 2 1 ज़ा 2 हो गया, इधर -1 आल्सो -1 कन्फर्म, इधर आपका 0 और 0 और प्लस 2, 0 प्लस 2, इधर क्या -1 प्लस 1। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये आपका -2 हुआ, 2 हुआ, 0 हुआ। प्लीज चेक द आंसर। हाँ, रुक जाइए, पूरा दिमाग लगाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5th लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 6। 3 -1 3 -1 0 2 2 -1 NC इज इक्वल टू NR है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है और नंबर ऑफ रोज आर 3 है। चलिए अब तेज़ी से चलिए, इस ऐसे लेके चलिए, इसे ठीक है, ऐसे लेके चलना ना, 3 का 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, -1 का, ठीक है, तो -1 ही आ जाएगा, सुने, और फिर 3 3 दा 9 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसी को 3 को आगे बढ़ाइए, चलिए 3 यानी इसका इसमें हो गया, इसमें हो गया, अब 3 का -3 में करिए तो -9 हुआ, फिर -1 का इसमें करिए 0, तो ये 0 हो गया, ठीक है, और 3 का 1 में करिए तो ये +3 हो गया, क्लियर है। देख लीजिए 3 2 ज़ा 6, -1 1 ज़ा -1 और 3 3 ज़ा 9, फिर वह 3 3 ज़ा -9, -1 0 0 और 3 1 ज़ा 3 हो गया। अब इसके बाद हाँ यस, ये -1 का इसमें करिए तो -2 हो गया, फिर 0 का इसमें करिए +0 हो गया, फिर 2 का इसमें करिए 2 3 ज़ा 6 हुआ, क्लियर। लास्ट स्टेप बच्चों,
-1 का इसमें करिए तो -1 निगेटिव निगेटिव, 3 × 3 हुआ, और 0 का 0 में 0 हो गया, और 2 × 2 हो गया, इक्वल। अब देखिए ये 6 9 6 15 हुआ, 15 - 1 = 14 हुआ, ये -9 और 3 -6 हुआ। ओके, इधर क्या है -2 है, 0 है, तो ये आपका 4 हुआ, और 3 2 5 हुआ। क्लियर? करेक्ट। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 3 के 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, if a is equal to 1 2 - 3 5 0 2 1 - 1 1, b is equal to 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3, and c is equal to 4 1 2 0 3 2 1 - 2 3, then compute a plus b and b minus c. Also verify that a plus within bracket b minus c is equal to within bracket a plus b minus c. चलिए, तो सबसे पहले a plus b, a plus b is equal to 1 + 3 2 - 1 -3 + 2 5 + 4 0 + 2 and 2 + 5 1 + 2 -1 + 0 and 1 + 3. This will give the result 4 1 -1 9 2 5 2 7 3 -1 and 4. ये आपका a plus b निकला। क्लियर? अब इसके बाद बच्चों b minus c इज इक्वल टू, ये आपका b है और ये आपका c है, तो यहाँ पे 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 2 0 3। अब इसके बाद माइनस है, c की वैल्यू ये है 4 1 2 0 3 2, देख रहे हो, 1 माइनस, ध्यान देते रहना, 1 - 2 3। अब बच्चों यहाँ पे या तो आप डायरेक्ट करिए या माइनस को आप इंटर करा दीजिए, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। चलिए, ये इक्वल माइनस, ये माइनस का मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको मैं इंटर करा रहा हूँ तो ये माइनस जब इधर आएगा तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये और ये आपका प्लस और ये आपका माइनस, लेकिन ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्लस में। ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गया? समझ में आया? अब ये इक्वल होगा 3 - 4 इक्वल टू कितना आएगा, -1। ठीक है, -1 - 1 इक्वल टू -2 और 2 - 2 इज इक्वल टू 0। 4 - 0 इसको हटा दीजिए, 0 ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है। 4 + 0 इक्वल टू, ये 4 हो गया, और 2 - 3 इक्वल टू -1 और 5 - 2 इज इक्वल टू 3। 2 - 1 इक्वल टू 1 एंड 0 + 2 इज इक्वल टू 2 एंड 3 - 3 इक्वल टू 0। कन्फर्म? ये रिजल्ट है किसका, b - c का। a + b भी आपको मिल गया और b - c मिल गया। अब वेरीफाई करना है a + b - c। ठीक है, हम वेरीफाई कर रहे हैं, वेरिफिकेशन। तो लाइए पहले LHS की वैल्यू क्या है, a + b - c। तो आपका a ये है बच्चों, देखो 4 1 - 1
9 2 7 3 -1 एंड 4, ये हो गया a प्लस। अब b माइनस सी का रिजल्ट देखिए ये है, क्या है, -1 -2 एंड 0, फिर उसके बाद 4 -1 एंड 3 1 2 0। इस पर पूरा ध्यान दिए, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा, ये LHS चल रहा बच्चों। 4 - 1 इजकल टू 3, 1 - 2 इजकल टू -1, -0 -1, 9 4 क्लियर, 2 - 1 7 3 10 3 1 4 एंड -1 + 2 1 4 0 4। ये आपका क्या मिला, a प्लस b माइनस सी। इसको आप रिजर्व कर लीजिए। अब इसके बाद RHS पे आइए। RHS, ये LHS था, ठीक है। RHS में क्या है, a प्लस b माइनस सी। RHS a प्लस b माइनस सी। सी को लेके a प्लस बी की तो वैल्यू निकाले हैं ही है। हाँ तो वही तो लिखेंगे, a प्लस बी कितना है, 4 1 माइनस a प्लस बी यही तो है, वही तो हो रहा है, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू 4 1 -1, यही ना, 4 1 -1 बोलते जाओ। 9 2 7 3 -1 4 3 -1 4। ये किसकी वैल्यू है, a प्लस बी की। अब c की वैल्यू आपकी के पास क्या है, c की वैल्यू ये है 4 1 2 4 1 2 बोलिए, 4 1 2 0 3 2 1 -2 3 1 -2 बीच में क्या है, -c है, यहाँ पे क्या है, -c। ये माइनस सबके साथ है, ठीक है। अंदर माइनस की एंट्री करा दूँ, चलिए। ये माइनस ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस, ये माइनस, ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये इक्वल आ गया। 4 - 4 क्या हो गया, 0 0 1 - 1 0 -1 -2 -3। ये 9 आपका, 2 - 3 -1 7 - 2 5 3 - 1 2 -1 + 2 1 एंड 4 3 1। चेक करिए, मतलब LHS तो वही तो, यही तो चेक करना है। वो पूछा वेरीफाई करिए, तो नॉट वेरीफाइड में जा रहा है। नॉट वेरीफाइड कोई नहीं कर रहा है इसमें। a प्लस b माइनस सी का आंसर दिया है बस। देखो बच्चों, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। ये RHS की वैल्यू ये है, लेकिन LHS की वैल्यू में यहाँ पे a प्लस था, लेकिन हम ये a प्लस b का रिजल्ट लिख दिए हैं। क्या बताया जाए, a प्लस, a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 -3, यस 1 2 -3 5 0 2 1 -1 एंड 1। अब जब इसका रिजल्ट लेके आएंगे, 1 - 1 विल बी व्हाट, 0 2 - 2 0 -3 5 4 9 0 -1 2 3 5 1 1 2 -2 1 1 1 0, यस। मिलाइए ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 0, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम है। ये आपका रिजल्ट है 0 0 -3 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या था, वेरीफाई दैट a प्लस बी
ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS इक्वल RHS वेरीफाइड कन्फर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस देन कंप्यूट 3a माइनस 5b। चलिए बहुत इजी है। अब यहाँ पे a की वैल्यू दिया है और उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया है। a में किससे मल्टीप्लाई किया है? 3 से। तो आप भी डायरेक्ट यहाँ पे 3a करिए। 3a इज इक्वल टू 3 2/3 1 5/3 1/3 2/3 and 4/3 7/3 2 and 2/3। जब 3 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 2। क्यों? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और ये आपका 3, ये 5, ये 1, ये 2 और ये 4, ये 7, ये 6 एंड 2। ये आपका मिला क्या? 3a मिला। उसके बाद है 5b। इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, b में आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5 से। तो चलिए पहले b लिख लीजिए। 5b लिखिए, 5b। हाँ 5b इक्वल 5। रिजल्ट क्या है? 2/5 3/5 1 2/5 3/5 1। फिर क्या है? 1/5 2/5 4/5 1/5 2/5 एंड 4/5। फिर है 7/5, देख लेना। 7/5 6/5 2/5 2/5। चलिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल 2 3 5 और उसके बाद 1 2 4 7 6 2। ये आपका हो गया 5b। ये आपका हो गया 3a। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? 3a माइनस 5b इम्प्लाइज दैट 3a कितना है? 3a है 2 3 5 1 2 4 2 3 5 1 2 करीब करीब हो गया ना। 2 3 5 1 2 4 7 6 2। अब इसके बाद माइनस है। ये आपका 2 3 5 1 2 4 7 6 2। देखो बच्चों दोनों सेम है ना। जब दोनों सेम है तो 2 - 2 विल बी 0। तो 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0 कन्फर्म। चलिए